आप बताइए भाई साहब, यहाँ सब साइकिल वाले हमको मिल गए, बीजेपी के साइकिल वाले रहे, सब साइकिल वाले ही ये पूरा मोहल्ला लगता है कि नहीं नहीं आप लोग। नहीं, साइकिल वाले ही है, हाँ? सब साइकिल। तो ये बताइए कि ये जो कांग्रेस और सपा के बीच जो सिंबल का लड़ाई है, तो वो उनके मतदाताओं या उनके समर्थकों में असर डालता है या नहीं डालता है? नहीं डालता है, क्यों नहीं डालता? पीडीए को ही सपोर्ट देंगे। पीडीए को। और ये सामान्य सीट पर एससी उम्मीदवार को उतारा गया है, तो ये जो फार्मूला पीडीए का, अयोध्या वाला लोग कह रहे हैं कि फार्मूला अखिलेश जी ने अपना। अजी कटेंगे पर पिटेंगे, कुछ नहीं चलेगा उनका, सब पीडीए को वोट देंगे। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, का क्या नाम है? प्रेम सिंह नाम है। तो प्रेम जी, क्या है इस बार का माहौल? माहौल मैं समझता हूँ जैसे पीडीए प्लेटफॉर्म बनाया अखिलेश जी ने, तो मैं समझता हूँ गाजियाबाद में इस बार अच्छी पोजीशन में, क्योंकि महंगाई और बेरोजगार यहाँ बहुत चरम पे है और महंगाई बढ़ती जा रही है और आदमी की आमदनी घटती जा रही है। आदमी बिल्कुल परेशान है, वो रोजी रोटी के लिए बिल्कुल परेशान है। आज की तारीख में लगभग 15 करोड़ लड़के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और मैनेजमेंट ग्रेजुएट घूम रहे हैं, उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। वैकेंसी भी निकलती है तो उसमें घपला हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है और फिर जो है उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। जैसे पीछे टीचर्स की वैकेंसी निकली थी 69,000, उनका अभी तक मतलब डिस्पोजल नहीं हुआ है। उसमें जो है जो SC ST कोटे में जो वैकेंसी दी गई हैं उनका आज तक डिस्पोजल नहीं है। कोर्ट से भी वो जीत के आगे, उन लोगों को आज तक भी वो पत्र नहीं मिला है, निबंधन मतलब नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो मैं समझता हूँ ये सरकार बिल्कुल घोटालेबाजों की सरकार है और इसमें मतलब आम आदमी के बारे में, पीडीए से संबंधित लोगों के बारे में मतलब बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। एक ये खास वर्ग विशेष के लोग हैं, है ना, देख तो रहे थे संजीव शर्मा जी का पोस्टर लगा हुआ है, 13 नवंबर को भाजपा को वोट दें, तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ मोहल्ले में बीजेपी के तो लोग नहीं दिख रहे हैं सुबह सुबह का। न बीजेपी के होते हैं, साइलेंट वोटर होते हैं सबके, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ भी काफ़ी लोग होंगे मैं समझता हूँ। बताइए सर, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप एज ए पत्रकार सबसे आपने एक सवाल पूछा कि पीडीए में अखिलेश और राहुल गांधी में मतभेद है, क्या ऐसा ये जमीन पर है? क्या ऐसा जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि पीडीए यूनाइट नहीं है? क्या ऐसी स्थिति एनडीए में नहीं है, ये आप दावे के साथ कह सकते हैं? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि एनडीए में बीजेपी के जो और सपोर्टिंग दल हैं, क्या उनमें भी इस तरीके की स्थिति नहीं है? मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ी, जब गठबंधन की बात आई तो गाजियाबाद की जो सीट थी वो कांग्रेस के कोटे में जाने की बात थी, आखिरी वक्त में बदल गया। गाजियाबाद में बीजेपी के सहयोगी आज तक कभी चुनाव नहीं लड़े जब से गाजियाबाद बीजेपी जीत रही है, तो इसीलिए सवाल उसमें कन्फ्यूजन, जो निषाद पार्टी की आप बात कर रहे हैं, कटेहरी की जो बात है या जो अन्य जगहों पे, तो हाँ ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या संजय निषाद की पार्टी नाराज है या निषाद वोटर क्या दे रहे हैं वोट या नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ इसलिए ये सवाल हम लोग पुट कर रहे हैं। हाँ, वो अगर आप ये क्लियरिफाई कर दें कि यहाँ पे ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, इसीलिए ये सवाल वैसा ये हालात जो है बीजेपी में भी है, ये बीमारी वहाँ पे भी है और शायद इससे ज़्यादा है। और बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को, अगर इतिहास उठा के आप ईमानदारी से बता दें, मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे उसने अपने कितनी सहयोगी पार्टियों को खा लिया है, ख़त्म कर दिया है। बता सकते हैं एक दो नाम आप ऐसे कि जिन्होंने एक नहीं, आप शिवसेना को देख लो, आप एनसीपी को देख लो, जो उनके कि आपने जो है ईमानदारी से, ये हमारा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी पर उनके सहयोगी आरोप लगाते ही रहे हैं। रामदास अठावले की पार्टी देख लो महाराष्ट्र में। आरोप लगाना एक अलग चीज होती है, आरोप लगाना एक अलग चीज, रामविलास पासवान की पार्टी देख लीजिए। आरोप लगाना एक अलग चीज होती है कि वो ज्योतिषी जैसी चीज है, लेकिन ये तो धरातल पे दिखाई दे रहा है। इसके लिए किसी ज्योतिषी के पास, किसी मौलवी के पास, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। राजनीति में जो मजबूत होता है ना वो दूसरे को खाता है, ऐसा नहीं खाता है। ये ना इस देश का सार्वभौमिक सच है राजनीति का। खाते सब हैं, लेकिन किस लेवल पे कौन खाता है ये अलग है। धीरू भाई अंबानी कहता था मैं 20% से कम पे जो है बिजनेस नहीं करता हूँ, लेकिन एक दूसरा बिजनेसमैन जो है वो 2% पे भी 5% पे भी कर लेता है कि मैं जो है ये आराम से, मेरा इतना हक बनता है कि मैं गुरुद्वारे में जाकर ना खाना पड़े। शुक्रिया आपका।